अपमान इंसान को या तो तोड़ देता है या बहुत ही खतरनाक बना देता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा आग कब लगती है पता है? जब आपकी लाचारी और गरीबी का लोग मजाक बनाता हो, जब आपकी दयनीय स्थिति का मजाक उड़ाता हो, जब आपके हैसियत पे सवाल उठाता हो, जब आपके साथ नफरत और हे दृष्टि के साथ बर्ताव होता हो, उस दिन व्यक्ति बाहर से नहीं भीतर से टूटता है। और सच बताऊं, अपमान कभी भूलता नहीं। वह कड़वी बातें, वह कड़वी दृष्टि कानों में गूंजती रहती है और व्यक्ति भीतर ही भीतर परेशान होता रहता है। ये ऐसी स्थिति होती है जहां तो व्यक्ति बिखर जाता है या निखर जाता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके नजरिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इतिहास में एक महाकवि हुए हैं कालिदास। उनका विवाह राजकुमारी विद्युतमा के साथ कर दी गई थी। राजकुमारी विद्युतमा को पता चला कि कालिदास ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। राजकुमारी विद्युतमा ने कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे अनपढ़ के साथ नहीं रह सकता जो शास्त्रार्थ नहीं कर सकता हो। कालिदास को बहुत बड़ा झटका लगा, घोर अपमान किया गया। समाज के लोग उन पे ताने कसने लगे, कहने लगे, देखो पत्नी इसकी छोड़ दी है, ये भटकता फिर रहा है। लेकिन कालिदास इस अपमान की आग को अपने सीने से लगा लिए और वे चुपचाप ज्ञान की कठिन साधना में लग गए। दिन रात मेहनत की, ज्ञान अर्जित किए और अंत में मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम जैसे कालजयी रचना कर डाले। आज कालिदास को पूरा भारत जानता है, लेकिन उनके अपमान करने वाले को कोई नहीं जानता। इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को देखिए। कल्पना करिए, एक बच्चा जब स्कूल जाता है उसे क्लास में बैठने नहीं दिया जाता, क्लास के बाहर बैठाया जाता है, चौखट के बाहर। जब उसे प्यास लगती तो वो पानी की घड़ा छू नहीं सकता था, चपरासी उन्हें पानी पिलाता है, वो भी ऊपर से। और अम्बेडकर एक चुल्लू में पानी पीते हैं। और यह अपमान वाली घटना दिन प्रतिदिन हो रही थी। हर मोड़ पर उन्हें तिरस्कार मिल रहा था। जाति की वजह से उन्हें जलील किया गया। अगर कोई दूसरा होता तो वे किस्मत को कोसता और इस अपमान में टूट जाता। लेकिन बाबा साहब ने कभी मुंह से जवाब नहीं दिया। उन्होंने लाठियों से जवाब नहीं दिया, शब्दों से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया और देश का भाग्य लिख डाला, भारत का संविधान। इसलिए यदि आपको भी अपमान मिलता हो तो उस अपमान के बदले में शब्दों से जवाब मत दीजिए। उस अपमान को अपने सीने से लगाइए और उस आग को अपनी सफलता के लिए झोंक दीजिए। इसके लिए आपको आत्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा, चेतन शक्ति को मजबूत करना होगा, साहस, धैर्य, आत्मविश्वास को जगाना होगा। ये साहस, धैर्य, आत्मविश्वास आएगा कहाँ से? इसके लिए मैं प्रत्येक संडे को एक सेशन रखता हूँ जिसमें ध्यान विधि, ज्ञान विधि एवं आत्म अनुसंधान विधि सिखाई जाती है। उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।